हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे भारत के विवादित क्षेत्रों के बारे में, जिसमें से सबसे पहला पढ़ेंगे भारत चीन सीमा विवाद। देखिए, ये अपना है भारत का मैप। और इसमें से अगर अपन देखें तो ये है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया है। यहाँ पे एक बिंदु है और इसको अपन बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है। और ये है लद्दाख, और लद्दाख का कुछ हिस्सा जिसको नाम दिया गया है अक्साई चीन। क्या नाम दिया गया है? अक्साई चीन। और यहाँ पे है पड़ोसी देश अपना चीन, जो कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाता है। और चीन का एक प्रांत है यहाँ पे जिसको बोलते हैं जिजियांग प्रांत। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये नेपाल देश और यहाँ पे पड़ता है भूटान देश, और यहाँ पे पड़ता है सेंट्रल सेक्टर। ठीक है। कौन सा सेक्टर है यहाँ पे? सेंट्रल सेक्टर। और जस्ट नेपाल और भूटान के बीच में एक सेक्टर है और उसका नाम है ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर। इधर एक देश है म्यांमार, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो अपन समझते हैं कि देखिए, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है चीन। और चीन और भारत के बीच में किन किन मुद्दों पर देखिए विवाद बना हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए, अक्साई चीन की। जो देखिए, ये लद्दाख प्रांत है और इधर चीन का एक प्रांत पड़ता है जिजियांग प्रांत। अब चीन दावा करता है कि जो अक्साई चीन है वो किसका हिस्सा है? जिजियांग प्रांत का। लेकिन भारत का दावा है कि ये अक्साई चीन है जो लद्दाख का ही हिस्सा है। और इसके इसी सेक्टर में जो जमीनी विवाद है, उसी के कारण ये विवाद बना हुआ है। मतलब जो अक्साई चीन है, इसको लेकर जमीनी विवाद बना हुआ है। तो इस बात से अपने को ये तो समझ में आ गया कि जो भारत और चीन है उसके बीच में जो विवाद बना हुआ है वो किसके बीच में है? अक्साई चीन को लेकर विवाद बना हुआ है। तो थोड़ा सा अपन लिख सकते हैं कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य और चीन के जिजियांग प्रांत
कौन सा प्रांत चीन का? जिजियांग प्रांत के बीच में है। तो ये जो सीमा विवाद है ये किसके बीच में बना हुआ है कि जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, देखिए ये है लद्दाख, और यहाँ पे पड़ता है जिजियांग प्रांत, इन दोनों के बीच में ये विवाद बना हुआ है। और जो लद्दाख का अक्साई चीन है इसी सेक्टर में, ये वाला जो सेक्टर है इसी सेक्टर में अक्साई चीन को लेकर जमीनी विवाद है। ठीक है, किसको लेकर विवाद बना हुआ है? अक्साई चीन को लेकर जमीनी विवाद बना हुआ है। इसके बाद देखते हैं अपन कि जो ब्रिटिश शासन था उस समय भारत और चीन के बीच में दो सीमाएं प्रस्तावित थी। ये हो गया अपना भारत और ये हो गया इधर चीन। इन दोनों के बीच में ब्रिटिश शासन के समय दो सीमाएं प्रस्तावित थी, जिसमें से एक का नाम था जॉनसन लाइन और दूसरी का नाम था मैकडोनाल्ड लाइन। तो अपन लिख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के समय दो सीमाएं प्रस्तावित थी, जो कि भारत और चीन के मध्य थी। पहली थी जॉनसन लाइन। कौन सी लाइन थी? जॉनसन लाइन, जो कि 1865 में प्रस्तावित की गई। और जो दूसरी लाइन थी वो है मैकडोनाल्ड लाइन। और इसको प्रस्तावित किया गया था सन 1893 में। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि जो जॉनसन लाइन है उसके अनुसार भारत जॉनसन लाइन को चीन के साथ राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि दूसरी ओर अपन देखें बात करें मैकडोनाल्ड लाइन की तो चीन मैकडोनाल्ड लाइन को भारत के साथ सही सीमा मानता है। बल्कि देखिए वर्तमान में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वास्तविक नियंत्रण रेखा है जिसको अपन LAC का नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये जो है LAC है और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। इसी को वर्तमान में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लद्दाख के भारतीय क्षेत्रों को अक्साई चीन से अलग करने वाली रेखा मानते हैं। देखिए ये जो हिस्सा है इसको अपन अक्साई चीन के नाम से बोलते हैं। और जो अक्साई चीन है जो देखिए भारत को और चीन के क्षेत्रों को अलग अलग
कर रहा है, अक्साई चीन से भारत के क्षेत्र अलग हो रहे हैं इससे, तो इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, इसी को वास्तविक नियंत्रण रेखा माना गया है। और ये जो नियंत्रण रेखा है ये भारत के साथ 625 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। कौन सी रेखा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 625 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है, किसके साथ? अक्साई चीन, भारत के साथ। तो अपन लिख सकते हैं इधर कि वर्तमान में वास्तविक नियंत्रण रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा लद्दाख के भारतीय क्षेत्रों को अक्साई चीन से अलग करने वाली रेखा है। जिसको अपन LAC के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यह रेखा इस क्षेत्र में 625 किलोमीटर लंबी सीमा भारत चीन के साथ साझा करती है। भारत और चीन के साथ साझा करती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में बनाई गई है, निर्धारित की गई है। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा, जो किन दो देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में। तो ये देखते हैं अपन कि ये कहाँ से शुरू हो रही है और कौन से देश तक जा रही है, कितने किलोमीटर लंबी सीमा है ये। तो अपन देखते हैं कि जो लद्दाख के जस्ट यहाँ पे है ये बिंदु, जिसको अपन वेस्टर्न सेक्टर के नाम से बोलते हैं। कौन सा सेक्टर है ये? वेस्टर्न सेक्टर। और यहाँ पे एक बिंदु है, और यहाँ पे जो सेक्टर है इसको बोलते हैं अपन सेंट्रल सेक्टर। ये हो गया सेंट्रल सेक्टर। अब देखिए नेपाल और भूटान के बीच में जो सेक्टर आता है इसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, ये कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के जस्ट साइड में थोड़ा सा नीचे अपन देखते हैं तो एक देश है जिसको अपन बोलते हैं म्यांमार देश। यही है ना? कौन सा देश हो गया? म्यांमार देश। तो जो मैकमोहन रेखा है वो देखिए 1140 किलोमीटर लंबी सीमा
साझा करती है भारत और चीन के बीच में। और यह ये जो लद्दाख क्षेत्र है यहाँ से शुरू होकर नेपाल के वाटरशेड के साथ साथ चलती है, और इसके आगे देखिए भूटान देश है, इसकी पूर्वी सीमा से तिब्बत, भारत और म्यांमार के तिराहे पर ये आती है इधर। और यहाँ पे एक दर्रा है जिसको बोलते हैं तालू दर्रा, और इसी के पास एक बिंदु तक ये आती है। ठीक है, तो वेस्टर्न सेक्टर से देखो ये यहाँ पे लद्दाख से शुरू होती हुई सेंट्रल सेक्टर से गुजरती हुई नेपाल के वाटरशेड के साथ साथ चलती है, और तिब्बत, भूटान और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती हुई ये म्यांमार के तालू दर्रे के पास आती है। और इस रेखा को अपन क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं इसी को अपन? मैकमोहन रेखा। ठीक है, और ये जो रेखा है ये 1140 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। कितनी करती है? 1140 किलोमीटर। तो अपन लिख सकते हैं कि लद्दाख से नेपाल तक, नेपाल के वाटरशेड के साथ चलती है। और यह भूटान की पूर्वी सीमा, भूटान की पूर्वी सीमा से तिब्बत के बाद भारत, और भारत के बाद म्यांमार के तालू दर्रे के पास एक बिंदु तक है। और यह 1140 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। और पश्चिम में देखें तो यह 2152 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। 2152 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। इसके बाद देखिए जो चीन है वो मैकमोहन रेखा को अवैध मानता है। जो ये मैकमोहन रेखा है इसको वो अवैध मानता है। यहाँ तक म्यांमार तक जो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में बनाई गई है, इसको चीन ने अस्वीकार कर दिया है। कि चीन का कहना है कि जिन तिब्बती प्रतिनिधियों ने शिमला समझौते में आयोजित, जो शिमला समझौता हुआ था उस सम्मेलन में चीन ने स्वयं ने भाग नहीं लिया था। उस टाइम तिब्बत ने भाग लिया था, और जो तिब्बत के प्रतिनिधि थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे कि हम मैकमोहन रेखा को ही सही सीमा मानते हैं, लेकिन चीन अब इसको अस्वीकार करता है। ठीक है, ये जो मैकमोहन रेखा बनी हुई है इसको चीन क्या करता है? अस्वीकार करता है।
तो अपन लिख सकते हैं कि चीन इस रेखा को अवैध मानता है और दावा करता है कि जिन तिब्बती प्रतिनिधियों ने शिमला में सन 1914 में जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, 1914 के सम्मेलन में हस्ताक्षर किए उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था। ये किसका कहना है? चीन का। और चीन इसे अस्वीकार करता है। किसको? मैकमोहन रेखा को। लेकिन जो भारत है वो मैकमोहन रेखा को बिल्कुल सही राष्ट्रीय सीमा मानता है जो भारत और चीन के बीच में लगी हुई है। इसके बाद अपन जॉनसन रेखा और मैकडोनाल्ड लाइन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो जॉनसन रेखा है वो 1865 में प्रस्तावित हुई थी, जो कि जॉनसन रेखा के अकॉर्डिंग क्या है कि चीन के साथ जो राष्ट्रीय सीमा मानता है वो बिल्कुल सही है कि जो अक्साई चीन है वो लद्दाख का हिस्सा है। बल्कि दूसरी ओर अपन मैकडोनाल्ड लाइन की बात करें तो चीन का कहना है कि जो मैकडोनाल्ड लाइन है उसको मैं मानता हूँ और उसी को सही राष्ट्रीय सीमा मानता हूँ। और ये प्रस्तावित हुई थी कब? 1893 में। तो अपन ने क्या देखा कि मैकमोहन रेखा के बारे में, जो कि भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और भारत और चीन के बीच में जो विवाद बना हुआ है वो अक्साई चीन को लेकर बना हुआ है। इसके बीच जो जमीनी विवाद है वो एक दूसरे के बीच में बना हुआ है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए अपन कल पढ़ेंगे और भी जो भारत के साथ विवाद बने हुए हैं, जैसे कि बांग्लादेश के साथ बने हुए हैं, श्रीलंका के साथ, और इधर अपन बात करें एक सरक्रिक विवाद बना हुआ है पाकिस्तान और गुजरात के बीच में, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। इसी के बाद अपन इधर देखें कि श्रीलंका के और भारत के बीच में विवाद है, वो अब समाप्त हो गया है। निमूद्वीप जो कि भारत में पानी में डूबकर समाप्त हो गया है। तो ऐसे विवाद कल कुछ और पढ़ेंगे अपन। थैंक यू।